एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा है। औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर तब तक बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम से दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी पतली और बीमार दिखाई दे रहे थे और अपने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत जो है? आदमी बोला तो औरत को एक आदमी बोला, कैसी हाल होगी? हम मरने के बाद जब भी यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। औरत की नजर पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद करीब 300 फुट ऊंचा था। पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लगता हुआ था और पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इतनी खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब एक आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, हमें से कोई भी उस पतीली तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया, सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरतें बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग हो गया। वहाँ पर बुजुर्ग औरतों को खीर खिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई और वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरतों की नजर रहती ही सीन तो खुद पूछे पतीले पर पड़ी देता नरक में था, उसके ऊपर भी वैसा ही चमक लगा। औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इतने बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई, उनसे बोली, पर यहाँ पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में स्थित खीर से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ही उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। कुछ लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही तो बैठा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में जाना है, उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं और किसी से भेदभाव नहीं। नरक में भी पेड़ पौधे कब थे और वो लोग खुद ही आरती हैं, उन्हें हाथ में चाहे वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बूटी बेहाल है, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाए इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा।